तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल माने स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट सर्विस के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है विगत वर्षों के सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। सेकंड, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। थर्ड, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। फोर्थ, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न संस्कृति होती है और उस क्षेत्र की अपनी कहानी, कविता, गीत, नाटक एवं बोलियां अलग अलग हो सकती हैं और इन रचनात्मक कार्यों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता और गीतों, नाटकों के माध्यम से जो है बच्चे अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड, कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। थर्ड, तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। फोर्थ, अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्तिगत करने की कुशलता का विकास करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता ही भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फोर्थ है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। अगला है लिखना है। तो पहला दोस्तों एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। सेकंड, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। थर्ड, एक तरह की बातचीत है। फोर्थ, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। दोस्तों अपनी बात को मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से व्यक्त करना एक प्रकार की बातचीत होती है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, एक तरह की बातचीत है। लिखना एक जो है एक तरीके की बातचीत है। अगला है कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डेड डेस है, यहाँ पे हमको भरना है। तो यहाँ दोस्तों जो पहला दोस्तों है घर, परिवार, पड़ोसी। सेकंड, घर, परिवार और परिवेश। थर्ड, घर, परिवार, दोस्तों। फोर्थ, घर, परिवार और टीवी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, घर, परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार, पहले वाले में आएगा घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, घर, परिवार एवं परिवेश। अगला है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो, किसी के लिए हो। तो यहाँ पे डेड डेस है दोस्तों, भरना आपको है। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, अर्थ उद्देश्य। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ाने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन पहला। अगला है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। सेकंड, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। थर्ड, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। फोर्थ, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों है, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना नहीं हो सकता है। बाकी पहला है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। थर्ड, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए विस्तार देना। तो ऊपर तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है संबंधित नहीं है। अगला भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। सेकंड, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। थर्ड, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और फोर्थ है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। दोस्तों भाषा के भिन्न भिन्न कौशल जैसे सुनना, फिर बोलना या लिखना इत्यादि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों है भाषा और एक उत्तम साधन है। तो यहाँ पे डेड दोस्तों भरना हमको है। दोस्तों भाषा पढ़ने लिखने तथा संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पढ़ने लिखने का संप्रेषण। भाषा पढ़ने और लिखने का जो है संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। दोस्तों भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है, क्योंकि बालक के समझ किया गया कोई भी व्यवहार उसके मनो मस्तिष्क पर छाप डालता है, जिसका वह अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला दोस्तों है अनुकरण। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है अनुकरण पर बल देता है। अगला है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः कौन सी हो सकती है। दोस्तों किसी विषय को पढ़ते समय बार बार अटकना मुख्यतः डिसलेक्सिया जो है समस्या से संबंधित है, जो पठन विकार से संबंधित होता है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड है डिसलेक्सिया। अगला है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है, परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से जो है बच्चे घर परिवार में एक दूसरे से सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित है। तो ऑप्शन फोर्थ दोस्तों सही है। अगला है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः पहला ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात। सेकंड दोस्तों उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक अनिवार्य है। और थर्ड है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और फोर्थ उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। दोस्तों प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों की पारिवारिक भाषाएं अलग अलग होती हैं और उनकी अपनी भाषाओं को कक्षा में समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए। तो जहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य। बाकी ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो है संबंधित नहीं है। अगला है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। तो पहला है किसी पाठ की 5 पंक्तियों को पढ़वाना। सेकंड बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। थर्ड बच्चों को पत्र लिखवाना। और फोर्थ बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर अधिक से अधिक प्रदान किए जाएं तथा भाषा आकलन का सर्वाधिक यही उचित तरीका हो सकता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना जो है भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है प्राथमिक स्तर पर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो पहला है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। सेकंड लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। थर्ड यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और फोर्थ है आजकल आम का दाम कितना है। दोस्तों प्राथमिक कक्षा के छात्रों के द्वारा चित्र समझाकर उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना उनकी भाषा कुशलता की ओर इशारा करता है, अतः भाषा आकलन का ये सर्वोत्तम तरीका है कि उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और अगला दोस्तों है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जितनी रोचक विषय वस्तु होगी उसका वे उतनी ही रुचि से अर्जन करेंगे। ऐसे में उनके द्वारा सीखा गया व्यवहारिक ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाषा की कुशलता को परिलक्षित करेगा, अतः बच्चों के लिए बाल साहित्य की विषय वस्तु का रोचक होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, रोचक वस्तु।